फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉल रीडर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 23 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ था उसकी हिंदी के क्वेश्चन कुछ देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 से हिंदी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक और अजगर रही लखी, एक और मिर्गिराए, बिकल बटोही बीच ही परियो मुरझा खाए। इस पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। आपके ऑप्शन है करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस या वीर रस। तो इसका सही आंसर होगा भयानक रस, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ऑप्शन है श्लेष, रूपक, अनुप्रास, यमक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, क्योंकि यह अर्था अलंकार के अंतर्गत आता है। श्लेष अलंकार, अनुप्रास और यमक जो कि शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन उत्पत्ति या दुर्लभ होगा, स्वानुभूत अनजान होगा, दुर्लभ उत्पत्ति होगा, शास्त्र या शास्त्रीय होगा। तो इसका सही आंसर होगा दुर्लभ और उत्पत्ति। अगम का मतलब होता है दुर्लभ और आगम का मत होता है उत्पत्ति, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से मुख का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन है शांत, विवश, गूंगा, चुप। तो मुख का अर्थ नहीं ये होता है विवश, क्योंकि शांत, गूंगा और चुप जो कि मुख का अर्थ अनेकार्थक शब्द होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आपके ऑप्शन है, पहला है कि अपनों से क्या छिपाना, दूसरा है आप भला तो जग भला, तीसरा है यह मेरी निजी पुस्तक है और चौथा है आज अपनापन कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मेरी निजी पुस्तक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या भूलूं क्या याद करूं हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ये क्वेश्चन जो कि नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा पहला, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का ये पहला भाग है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 66। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वय प्लस वृद्ध। ऑप्शन नंबर डी, इसका संधि विच्छेद वय प्लस वृद्ध होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इसमें लिखा है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो ये आपका आंसर होगा नंद किशोर आचार्य, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन की बात करते हैं 68। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आते हैं 69। जुबान पर लगाम न होने का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। सदैव कठोर वचन कहना ये तो होगा नहीं, स्पष्टवादी होना ये तो होगा ही नहीं, सर्वत्र अपनी वाग्यमता दिखाना ये भी नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा 69 का डी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन है सोम, अमीय, सुधा, क्षीर। आपको पता है होगा कि अमृत शब्द का सोम, अमीय और सुधा होता है पर्यायवाची, लेकिन क्षीर नहीं होता, इसलिए इसका 70 का सही आंसर हो जाएगा डी, क्षीर। अब बात करते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 71 है कौन सा वर्ण दंत नहीं है? आपके ऑप्शन है द, ट, त, ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है। आपके ऑप्शन है सामान्य भूतकाल,
ऑप्शन बी है पूर्व भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्व भूतकाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसन्न भूतकाल। अब बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन है अनन्य होगा, अनिकेत होगा, अनुत्तीर्ण होगा, अनुमोदन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनन्य। एक ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनन्य। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 की निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किया गया है। शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। तो इसका धमाका में हो जाएगा आका, लड़ाकू में आकू, उड़ाक में आक और छिलका में का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें दिया है कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। तो ये गलत है। इसमें मध्यकालीन के काल के साथ युग का प्रयोग नहीं होता, इसलिए पहला तो गलत ही हो गया। अब बात करते हैं साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। इसको छोड़ देते हैं, इसको अगला देखते हैं। इस समय कौन मोहन की आयु 20 वर्ष है। ये गलत है, उम्र होना चाहिए यहाँ पर। और अगला है कि वे चाहें भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। चाहें भले एक साथ नहीं आना चाहिए, ये भी गलत है। यानी कि 75 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। वर्षा, जनता, प्राणवाल, होश, लोग, हस्ताक्षर और जनता। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वर्षा और जनता, जो कि एक वचन में है। अब बात करते हैं 77। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। गोविंद होगा, लंकेश होगा, रघुवीर होगा, नरेंद्र होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं तो निम्नलिखित वाक्यों में के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन है भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जाति, ये तो गलत ही हो गया। भारत में अनेक जाति है, ये गलत हो गया। भारत में अनेकों तो होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत में अनेक जातियां हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। विस्मय बोधक चिन्ह है। विस्मय बोधक चिन्ह का मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये विस्मय बोधक चिन्ह है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह स्थान बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो ये हैं लल्लू लाल। 82 की बात करें। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा। तो इसका समभिन्नार्थक शब्द होगा न दोहराया हुआ, इसलिए इसका 82 का ऑप्शन नंबर सी होगा न दोहराया हुआ। अब बात करते हैं 83 के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग की बात करते हैं तो क्षेत्र जो होता है ये पुल्लिंग होता है। रीति, क्षमा और घटना ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। 84 क्वेश्चन की बात करते हैं तो वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। आपके ऑप्शन है तत्कालीन वर्तमान का होगा, सामान्य वर्तमान होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा या संभाव वर्तमान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा संभाव वर्तमान, ऑप्शन नंबर डी, संभाव वर्तमान। अब बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। 85 क्वेश्चन की बात करते हो तो इसमें लिखा है कि अशौच और अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो अशौच का मत होता है बिना सोच के और अशौच का मतलब होता है अशुद्धि, इसलिए 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना सोच के और अशुद्धि। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का। 86 की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, जल्द से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य कहते हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रभाव, ओढ़ना, अपवाद, पराजय। ओढ़ना में जो कि उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है ओढ़ना में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं तो 89 में लिखा हुआ कि समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 जो कि गद्यांश का प्रश्न दिया हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 में है कि आधुनिक मानव विकास के सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 91 है कि अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति को अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति को ऑप्शन ए की क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए। ऑप्शन बी है कि उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। ऑप्शन सी है कि क्षुद्रांत को राष्ट्र की क्षुद्रता बनने दिया जाए। ऑप्शन डी है कि क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का क्वेश्चन है कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वो विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन बी है कि उसका अस्तित्व लुप्त होता जा रहा है। ऑप्शन सी है कि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। और ऑप्शन डी है कि वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का ए, वो विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अब बात करते हैं 93, हमारी विज्ञान दृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। ऑप्शन है जीवन का एकांकी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास या जीवन का सर्वांगीण विकास। तो 93 का आंसर हो जाएगा जीवन का एकांकी विकास, जो कि हमारी विज्ञान दृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। अब बात करते हैं 94, मानव जीवन के भस्मासुर बनाने से कैसा रोका जा सकता है? आपके ऑप्शन है प्रकृति जगत के पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके। ऑप्शन बी है मानव सभ्यता का विनाश करके। ऑप्शन सी है भौतिक जीवन मूल्यों को निर्धारण करके। या ऑप्शन डी है नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकसित करके। तो ये थे हिंदी के प्रश्न जो कि यूपी पुलिस में 23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।